पांचवा और छठवां को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि 3 प्लस रूट में 2 3 प्लस 2 रूट में 2, ठीक है, प्लस 3 प्लस रूट में 2। ठीक है, ये भी किया है क्वेश्चन आपका, और ये भी बताना है एपी में है कि नहीं। आइए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। ए तो मान तो एक मान 3 तो हो भी करेगा। ठीक है, एक मान हमने रख लिया 3। ठीक है, एक वो तो मान वैल्यू चर्चा किया ही नहीं, हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, और सूत्र देखेंगे इसको लगाकर कि यह एपी में है या नहीं है, इसको सब करके देखते हैं। तो सूत्र होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, रख लो बाबू इसमें। कोई टीचर मतलब करता है कि एक को D मान लेंगे, ठीक है, D1 मान लेंगे और A2 माइनस A1 कर लेंगे, कोई ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। ऐसे भी डायरेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं, क्योंकि वो फिर निकालेंगे तो D का ही मान निकालेंगे ना। आइए चलते हैं, इसको A1 ही बोलेंगे, A2 ही बोलेंगे और A3 बोलेंगे और A4, और आगे जो निकलेगा अगर AP में होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। आइए चलते हैं, A2 को मान दिया 3 प्लस रूट में 2, ठीक है, माइनस B कितना दिया 3 दिया है, दिक्कत है यहाँ से है ना, रख लेंगे इक्वल टू A3 का मान कितना दिया है 3 प्लस 2 रूट में 2, ठीक है, माइनस A2 का मान यही रख लेंगे 3 प्लस रूट में 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा, अगर दोनों ओर मान सेम आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आइए देखते हैं, ये प्लस में है, यह माइनस में, कट गया बेचारा, बचे कितना, करने में 2। अब इसको देख लेते हैं, देख लीजिए इसको कि अगर इसको देखें, अगर यहाँ माइनस में दिया ना तो इसको कोष्ट में हमको करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस रूट में 2, ठीक है, क्योंकि माइनस में इसलिए हमने कोष्ट में किया था कि माइनस के साथ सब में गुणा होगा, तो कितना होगा ये माइनस 3 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस में रूट में 2। ठीक, अब घटाओ, प्लस माइनस खत्म। ठीक, अब इसको घटाओ, एक स्टेप बढ़ा, इसको जगह क्यों लिखना है, देखिए फिर रूट में 2 में से 2 रूट में 2 और रूट में 2 घटाएंगे तो एक छिपा है, तो 2 में से 1 घटे कितना होगा, 1 यानी रूट में 2 बचेगा। ठीक है, तो ये सर्वांतर निकल गया आपका, कितना निकल गया मान, सर्वांतर का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से यहीं से दिक्कत होगा आप लोग को, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर A2 मान दिया ना भाई, तो A2 मान कितना दिया है 3 प्लस रूट में 2 दिया ना, रख लेंगे 3 प्लस 2। अब यहाँ पे कोष्टक क्यों डाले हमने, यही ना आपका क्वेश्चन होगा, कोष्टक क्यों नहीं डाले, इसको तो कोष्टक नहीं डाले हैं सर, तो इसमें सिंगल मान दिया था इसलिए हमने कोष्टक नहीं डाला, माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 होगा। अब यहाँ पे प्लस में दिया है इसलिए हमको क्या करना है, कोष्टक में डाल देंगे, और डालने के बाद माइनस में दोनों के साथ गुणा कर देंगे, कितना होगा, माइनस में 3, यहाँ माइनस प्लस माइनस में रूट में 2 जाएगा। अब देखिए आपकी ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, और 2 में से ये देखिए यहाँ पे रूट में, अगर 2 रूट में दोनों सेम रहता है तो घट जाता है, अगर यहाँ पे रूट में 3 होता है तो कभी जीवन में नहीं घटता। ठीक, ये दोनों सेम था इसलिए घट गया, तो 2 रूट में 2 दिया है यहाँ पे, आगे 2 को दिया है, यहाँ पे 1 को दिया है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 रूट बचेगा, तो दोनों का मान सेम आ गया। डी का मान आता लिख देंगे, आता यह एपी में है, क्या लिख देंगे, अतः यह एपी में है। ठीक है, क्या है, अतः यह एपी में है। तो चलिए, जब एपी में रहता है कोई मान तो उसको 3 पर में बढ़ा कर लिखना है। ठीक है, तो आइए हम A5 का मान निकाल दें, कितना, A5 का, A5 का सूत्र आता है A प्लस, ठीक है, 4D, A प्लस 4D। अब रख दो भाई, A का मान कितना रख देंगे 3 प्लस 4 गुणे D का मान कितना दिया आपका, ये दिया ना, रूट में 2 लगा देंगे, तो कितना होगा 3 प्लस 4 में गुणा रूट में 2 से, तो कितना 4 रूट में 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब A6 का मान निकाल दो, A6 का मान कैसे निकलेगा, तो A प्लस 5D, कितना होगा A प्लस 5D, रख दो, A का मान कितना रख देंगे 3 प्लस 5 गुणे D का मान डायरेक्ट रख देते हैं, रूट में कितना 2 है ना D का मान। अब A6 का A7 का निकालो, अब क्योंकि 3 का मान पूछा, 1 2 हो गया, 3 निकाल देते हैं, तो एक मान कितना रख देंगे A प्लस क्या रख देंगे 6D, हमने रख दिया 6D। ठीक है, अब देखिए पे A का मान कितना रख देंगे 3 प्लस 5, ठीक, 6D है ना, 6 रख देते हैं, और रूट में कितना रख देंगे D का मान 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 दिया देखिए पे, ये तो ऐसी देखने में लग रहा है कि एपी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अंतर कभी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिखा देते हैं, लिख देते हैं D बराबर A2 माइनस A1 इक्वल टू
A3 माइनस A2, ठीक है। बताओ A2 का मान कितना दिया है 0.22 माइनस इसका कितना दिया है 0.2 इक्वल टू A3 का मान कितना दिया है 0.222 माइनस A2 का मान दिया है कितना 0.22। अब बताइए यहाँ पे कि पॉइंट से इधर इतना कितना इधर कितना अंक है 2 अंक, 1 अंक है, इसमें कितना है 2। तो इसको क्या करेंगे भाई घटाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे इसको घटाओ तो 2 में से 2 घटे कितना होगा 2 में से 2 घटेगा 0 होगा ना। अब ये 2 बचेगा ना तो 2 हो गया, ठीक। अन्यथा इस तरह घटा करके दिखा लेते हैं, देखिए यहाँ पे 0.22 में क्या करेंगे 0.2, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 होगा ना। और 2 में 2 घटे कितना होगा 0.0 कितना है मानेगा 0.02, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसको घटाएंगे, देखो यहाँ पे 0.222, ठीक है, दशमलव से इधर 2 अंक है 2 ये अंक लिखेंगे इधर दिया, देखिए यहाँ पे 2 आ गया 0.020। अब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना है 0.002, यही ना यार है 0. देखिए 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, आगे आएगा तो 0.002 आएगा, 000 आएगा। तो यह क्या है कंडीशन मतलब दोनों सेम नहीं है, ठीक है मान। तो लिख देंगे अतः यह एपी में नैखा बचवा, ठीक है। अतः यह एपी में नहीं है बचवा ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा का है कि इसमें 0.2 है तो यहाँ पे भी 0.2 आना चाहिए, लेकिन ये का एक और बड़ा 0 बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है इसको घटा देना, आप लोग नोट में लिख देना भूल जाएंगे तो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं इसका, ठीक है।